गलती करेंगे तो मार पड़ेगी, क्योंकि उससे हमको आगे ना गलती करने की शिक्षा मिलती है। लेकिन बिजनेस में क्या है, आप में जितना पावर है, आप में जितना भूख है आपकी, वो आप मिटा सकते हो बिजनेस से। और बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि देखो, आप जॉब करोगे तो आपकी एक लिमिट आ जाएगी, बस यहाँ तक आपका खत्म हो गया। लेकिन बिजनेस में क्या है, आप जितना आप में ताकत है, आप उतना पैसा कमा सकते हो। तो इसकी वजह से मुझको बिजनेस करना है। पढ़ाई में माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि माता पिता है, वो लोग मोटिवेट करते हैं, उससे ही प्रेरणा मिलती है हमको आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय नवसारी में है और हमारे साथ हैं विवेक राजभर जी हैं, जो स्टूडेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों का भी इंटरव्यू आप लोग ले रहे हैं, तो ये स्टूडेंट है। और जो शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे से लेके भविष्य, पढ़ाई से निर्भर होता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। तो जानेंगे कि विवेक राजभर जी की एजुकेशन अब तक कहाँ तक कंप्लीट हुई है और इनके सपने क्या हैं और इनके माँ बाप से इनका कितना सपोर्ट मिलता है एजुकेशन के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। और ये कहावत बहुत सटीक बैठता है। जो शिक्षा हासिल किया, आज वो अपनी शिक्षा के माध्यम से अपना नाम रोशन कर ही रहे हैं, साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो विवेक जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। जय महाराजा सुहेलदेव। मेरा नाम विवेक हेमंत भाई राजभर है और मैं नवसारी से बिलोंग करता हूँ। और हमारा जो गांव है वो वाराणसी है, बनारस। जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, ज़्यादा करके गुजराती में आपका लैंग्वेज जो गुजराती, मतलब गुजराती सीखती है, गुजराती से पढ़ाई की हो कि हिंदी मीडियम से? नहीं, मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया है, लेकिन गुजरात में रहने की वजह से गुजराती ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। आपने अच्छा, क्योंकि जहाँ पे हमें वहाँ की भाषा आनी बहुत ज़रूरी है। आपके सपने क्या हैं? मुझको आगे चल के कंप्यूटर साइंस की लाइन में आगे बढ़ना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। जी। और बिजनेस में मुझको और ग्रोथ करना है। जैसे कि अभी हम लोग बिजनेस करते हैं, हमारा जैसे फैमिली में चलता है सीजनल बिजनेस। जैसे कि दिवाली आई तो फटाके हैं, और उत्तरायण आया तो उस हिसाब से सीजनल बिजनेस अभी हम करते हैं, तो उसको और बड़े स्केल पे ले जाए। खिचड़ी आ रही तो पतंग। हाँ, खिचड़ी आ रही है तो पतंग की तैयारी हो चुकी है। अच्छा, बिजनेस अभी से आपने ठान लिया है कि मुझे बिजनेस ही करना है? हाँ, बिजनेस की लाइन में भी मुझको आगे बढ़ना है। आखिर क्यों? अभी तक पढ़ाई कितनी हुई आपकी? अभी मैंने 12th पास किया है साइंस मैथ्स से, और आगे इंजीनियरिंग करना है। आपकी पढ़ाई में आपके माता पिता जी का कितना योगदान है? पढ़ाई में माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि माता पिता है, वो लोग मोटिवेट करते हैं, उससे ही प्रेरणा मिलती है हमको आगे बढ़ने के लिए। अभी तक कितनी बार मार खाए हो? वो तो नहीं गिना है। अच्छा, मतलब मार पड़ती है। हाँ, मार पड़ती है। गलती करेंगे तो मार पड़ेगी, क्योंकि उससे हमको आगे ना गलती करने की शिक्षा मिलती है। तो मतलब कि जो आपके माता पिता जी एजुकेशन के लिए आपको शिक्षा देते हैं, जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर वो मार नहीं रहेगी तो वो अंदर का डर नहीं रहेगा, और जो पढ़ाई करने के लिए जो माहौल बनता है वो नहीं बन पाएगा। अच्छा, मतलब रोज सर मारते रहे और आप पढ़ते रहे। वो भी ठीक है। तो आगे जाके आप बिजनेस ही करना चाहते हैं, पक्का? हाँ, आखिर बिजनेस ही क्यों? बिजनेस बिजनेस ही क्यों, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लेकिन जैसे देखिए, जैसे कि हम कहीं पे जॉब करते हैं, तो वो जॉब में आप अगर अपना 100% दो या 200% दो या 500% दो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जैसे आप जॉब कर रहे हो तो किसी के अंडर में ही आप कर रहे हो, तो आप जितना आप उसमें मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट, समझो 99% तो बॉस को ही प्रॉफिट होने वाला है, और आपको जो प्रॉफिट रेट है वो 1% हो, तो फेयर नहीं है वो। लेकिन बिजनेस में क्या है, आप में जितना पावर है, आप में जितना भूख है आपकी, वो आप मिटा सकते हो बिजनेस से। और बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि देखो, आप जॉब करोगे तो आपकी एक लिमिट आ जाएगी, बस यहाँ तक आपका खत्म हो गया। लेकिन बिजनेस में क्या है, आप जितना आप में ताकत है, आप उतना पैसा कमा सकते हो। तो इसकी वजह से मुझको बिजनेस करना है।
अच्छा, इतनी अच्छी-अच्छी बातें सीखे कहाँ से आप? माता-पिता सिखाए कि यार दोस्त से या स्कूल से? नहीं, नहीं, माता-पिता ने ही सिखाई है। हाँ। और जिस तरीके से राजभर समाज के माहौल में हम लोग जुड़े हैं, उस हिसाब से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छा, कि यहाँ की संस्थाएँ आपको मोटिवेट करती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, कितना? बहुत ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं कर सकते उतना। अच्छा। यहाँ की संस्था का क्या नाम है? राजभर संघ, बस? नहीं, नवसारी जिला राजभर संघ, माफ़ कीजिएगा। क्या क क्या ऐसे संगठन समाज के लिए होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए क्योंकि उससे ही हमको हमारी शक्ति पता चलती है कि कितने राजभर है और क्या है उसमें। हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है ऐसे समाज की अगर कोई जानकारी हो आपके पास तो उससे आपको कहीं पे भी सपोर्ट मिलता है। कहीं पे भी अगर आप अटके हुए हो या तो जैसे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे लिए समाज खड़ा हुआ है। क्या लगता है ऐसे संगठन समाज के लिए होने चाहिए और आप जैसे युवाओं को आना चाहिए संगठन में से जुड़ना चाहिए कि बहुत कम लोग होते हैं जो युवा समाज या संगठन से जुड़ते हैं? हाँ, बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि अभी जो अवेयरनेस है वो अभी थोड़ी-सी कम है। और लेकिन जो या अपने राजभर का जो संगठन रहना चाहिए वैसा नहीं है। कार्य चालू है, अब देखते हैं कहाँ तक युवा जुड़ के आगे अच्छा, बढ़ाते ये हैं जो समाज को। जो आपने कहा अवेयरनेस कैसे इसको फैलाया जाए? कैसे लोगों को जोड़ा जाए? अवेयरनेस देखिए अवेयरनेस एक सही है, फैला ही रहे हैं लेकिन जो अंदर से आना चाहिए दूसरे बंदों में से, हमारे राजभर भाइयों में से वो आ नहीं रहा है। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कैसे फैलाई कैसे जाए फैलाएँगे अवेयरनेस? ताकि लोग जुड़ें? अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए? अवेयरनेस फैलाने के लिए जैसे कि देखिए हमारे जो सुनील भैया है वो एक ऐसा क्रिकेट का टूर्नामेंट कराते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है हमारे जो भी गुजरात के या नवसारी के जो भी हमारे राजभर भाइयों हैं तो वो सब मिलते हैं। उससे क्या होता है उससे दोस्ती बढ़ती है, यारी बढ़ती है, अपनी पहचान बढ़ती है और समाज का जो पर्चा है वो ज़्यादा फैलता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है लेकिन जिससे सुनील जी हमारा ने हमारे इंटरव्यू में बताया नहीं कि हम क्रिकेट स्पर्धा भी करवाते हैं। सुनील आपको बताना चाहिए था ये। आप ये बताओगे तो हमारे राजभर भाइयों को और पता चलेगा उससे हम नहीं नहीं आप मैंने बता दिया लेकिन आप बता दे तो ज़्यादा विवेक राजभर जी ने क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि ज़्यादा बिजनेस पे फोकस किया जाए और 100% इन्होंने जो बात कही है, हम अगर जॉब कर रहे हैं 100% है, 200% है, 500% भी देंगे तो प्रॉफिट बॉस को मिलेगा, ना कि जो मेहनत कर रहा है उसको। बिजनेस में जितना मेहनत करेंगे, जितना आप में दम है लगा दीजिए, उसका मुनाफा भी उस हिसाब से मिलेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, जैसे ये संगठन है नवसारी जिला राजभर संघ, यहाँ पे ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने की बात कर रही है जिसके पास एजुकेशन करना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट है, पैसे के अभाव में नहीं कर पाते, ऐसे संगठन खड़े हो रहे हैं आपके जैसे यहाँ पे बहुत सी जगह हैं। तो क्या ऐसे संगठन समाज के लिए होने ज़रूरी हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए ऐसे नवसारी में की बात नहीं है, पूरी वर्ल्ड में या तो पूरे इंडिया में जितने भी जो मतलब जो कर सकता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है किसकी वजह से? उसके पास पैसा नहीं है या तो उसकी कोई रीज़न से, सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न पैसा ही रहती है। तो ऐसे जो हमारे संघ है वो उनको साथ देंगे तो वो और भी अच्छे तरीके से खिल सकते हैं और अच्छे तरीके से समाज का नाम आगे कर सकते हैं। और आप तो युवा हैं और साथ में आप देखते रहेंगे आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे का अभाव में नहीं पढ़ पा हुँ। रहे हैं। तो क्या अपने समाज के ऐसे लोगों अपने समाज के जो लोग हैं उनसे जोड़ने की कोशिश करोगे संगठन से? हाँ, संगठन से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि संगठन से जुड़ने की जो बेनिफिट है वो ही यही है। जिससे उस उनको उनकी जो तकलीफ़ है वो हमको जानने को मिलती है और उनकी अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है। तो यही बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जैसे आप जो चीज़ करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि पैसे के अभाव से। लेकिन अगर आप ऐसे संगठन से जुड़ोगे, अपनी जो जो प्रॉब्लम है आपकी वो आप शेयर करोगे तो उसका 110% आपका समाधान मिलेगा। तो ये द बेस्ट पॉइंट है कि कोई भी संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए, तो ये उसका आंसर होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आप पहले एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, लेकिन साथ-साथ समाज
के लिए क्या आपके आने वाले दिनों में करेंगे? समाज के लिए जो इस साल जिस तरीके से हमारे संगठन ने मेहनत किया अपना सबको ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ने में, तो उस पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस साल भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा और भाइयों हमारे संगठन में जुड़े, हमारे राजभर भाइयों में भी जागरूकता आए। तो उस पे ही मेन विज़न रहेगा इस साल, कि उससे ज़्यादा हम लोग जोड़ सके भाइयों को। लेकिन एक फोकस ये करके पहले शिक्षा ज़रूरी है, उसके बाद समाज। हाँ, शिक्षा ज़रूरी है पहले, क्योंकि शिक्षा बढ़ेगी तो ही समाज बढ़ेगा। जी। तो ये थे विवेक राजभर जी, जो काफ़ी अच्छी बातें की और बहुत समझदारी वाली बातें भी कर रहे हैं। ये माता-पिता जी का इनका आशीर्वाद है, या पढ़ाई की वजह से, मार खाने के डर से इतनी अच्छी-अच्छी बातें सीख चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर एजुकेशन आप ले लेंगे तो आपको हर कहीं भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और समाज में भी आपका नाम होगा। फ़ोकस आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे दें। ये हमारा छोटा-सा वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। और विवेक राजभर जी का जो उन्होंने कहा जॉब और बिज़नेस को लेके, आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इनका नंबर भी आपको हम दे देंगे। काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, कुछ गाइड लेना रहे तो आप भी इनसे ले सकते हैं। तो डिस्प्ले में इनका नंबर दिया गया है, इनसे कॉन्टैक्ट करिए। और एजुकेशन में अपने बिज़नेस को बहुत महत्व देना चाह रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस ऐसा चीज़ है जो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। जॉब से हम सिर्फ रोजी रोटी, अपना ज़रिया एक घर परिवार पाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।